आपने टैक्स की बात की, नाउ दैट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट, तो थोड़ा सा उस पर और क्लैरिटी दीजिए। जब एनआरआई अपनी एस्टेट प्लानिंग करेंगे तो उनको टैक्स के फ्रंट पर क्या क्या देखना होगा? एक, वो जहां से इनहेरिट करेंगे जिस देश से, वहां के टैक्स के नियम भी लागू होंगे, और जिस देश में वो नागरिक है वहां के ठीक भी। है। अब इंडिया में उसको कैपिटल गेन देना पड़ेगा अगर वो प्रॉपर्टी को सेल करता है, राइट। अब उसमें भी जो अब लेटेस्ट कानून आया है उसमें लिखा है कि वो जुलाई 2024 से पहले इंडेक्सेशन मिलेगा, उसके बाद की प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। 12.5% या 20% होगा, विद इंडेक्सेशन 20% होगा, अदरवाइज 12.5%, राइट। अब उस कंट्री में क्या देना पड़ेगा? इंडिया में तो आपने जो कैपिटल गेन टैक्स दिया, आप यू आर फ्री, आपकी प्रॉपर्टी अब टैक्स पेड हो गई। जो उस कंट्री में देना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा उस कंट्री के टैक्स लॉज पे। इनहेरिटेंस टैक्स क्या है, राइट, आपका स्टेटस वहाँ पे क्या है, तो बहुत ज़्यादा पेचीदगी है, राइट। तीसरी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, मैं जब प्रॉपर्टी इसको सेल करके कितना पैसा बाहर ले जा सकता हूँ, राइट, उस पर फेमा के लॉज एप्लीकेबल है। तो आपको बहुत अच्छे से किसी विशेषज्ञ से मिलना होगा कि भाई मुझे ये करना है, इसका बेस्ट तरीका क्या है, और उसको दोनों कानून आने चाहिए। उसको इंडियन कानून भी पता होना चाहिए टैक्स का, और कनाडा का भी पता होना चाहिए, तभी आप वो एक अच्छी सलाह दे पाएगा। ओके, सो ऑल राइट, ये जो है ये हम आपको बस हैंड होल्ड कर सकते हैं, बता सकते हैं, बट बिना एक्सपर्ट के ये काम आप खुद शायद नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लॉज जो हैं आपको देखने होंगे, आप जिस देश में रहते हैं वहाँ के टैक्स के कानून से लेकर विदेश जा रहे हैं तो फेमा के रूल्स भी इन पर लागू होंगे। तो इन सब की जानकारी जिनके पास हो उनसे ही आपको सलाह मशवरा करना चाहिए।